वक्त वक्त की बात है, कल तक ऐलानिया कदम उठाने वाली बीजेपी आज अफवाहों के बाजार में झूल रही है। बस इतना तय है कि एनडीए सरकार बनेगी, पर दावा कब पेश किया जाएगा, क्या मंत्रिमंडल को लेकर कोई पेच है जिसे शांति में छिपाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। INDIA ने साफ कर दिया है कि वो सरकार बनाने के प्रयास नहीं करेगी। इधर राहुल ने पीसी कर शेयर बाजार की घटना को घोटाला बता हमला भी बोल दिया है। आज 2014 से अब तक होता यह था कि टीम मोदी एक्शन में होती थी और विपक्ष को एक्शन में आने में वक्त लगता था, पर इस बार उल्टा है। एनडीए के सरकार बनाने का रास्ता वैसा नहीं दिख रहा जैसा 2014 और 2019 में रहा। 10 सालों बाद विपक्ष को मानो संजीवनी मिली और वो सदन की रणनीति पर काम कर रही है। आज इस वक्त तक जो दिख रहा है उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मदन प्रजापत, प्रवक्ता है बीजेपी के, प्रतीक सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और राधेश्याम भारती जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। राधेश्याम जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। विपक्ष के तौर पर INDIA सक्रिय हो चुका है, अभी फिलहाल सरकार नहीं है एक तरह से देखें तो, क्योंकि दावा पेश नहीं किया गया और विपक्ष ने अपने सदन की रणनीति तय कर ली है। राहुल की पीसी से मैं यही निष्कर्ष निकाल रहा हूं। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। ये बड़ा फैसला है। यदि जो है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू साथ भी आते हैं तब भी देखिए उनके लिए घाटे का सौदा रहेगा राहुल गांधी के लिए, और कदाचित ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि वास्तव में अब एनडीए क्या करता है, क्योंकि स्वप्निल जी आप देखिए, दो बड़े घटक हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों की पार्टियां। अब आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू ने तो लोकसभा अध्यक्ष और उसके साथ में 5 केंद्रीय मंत्रियों के वो विभाग मांग लिए हैं। ऐसे नीतीश कुमार ने पत्ते तो नहीं खोले लेकिन बड़ी डिमांड करेंगे। अब ऐसे में जो है नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी कहां तक उनकी डिमांड पूरी कर पाएगी, ये बड़ा सोच विचारणीय प्रश्न है। नहीं, ये वो सड़क है जिस पर कभी मोदी और शाह ने गाड़ी चलाई ही नहीं। ये वो सड़क है। देखिए, ये मैं अपनी बात वही कह रहा हूं कि इन्होंने तो यानी स्पष्ट बहुमत में अपनी सरकारें चलाई हैं। अब गठबंधन, जनता ने तो जो जनादेश दिया बीजेपी को दिया नहीं, वो तो जनादेश जो है एनडीए को दिया है। अब एनडीए के इसमें जो है सारे घटक दलों को मोदी जी लेकर कैसे चलेंगे, यही तो राहुल गांधी देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके तो स्वभाव में जो है डेमोक्रेसी है नहीं। जनता ने जिस तरह का मैंडेट दिया है, देखिए एक बड़ी चुनौती दी है, क्योंकि आप देखो पिछले 10 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर मन की बात कहते रहे हैं देश को। उन्होंने जन की बात कभी नहीं कही, न सुनी कभी। उन्होंने केवल मन की, उसका आप हसर देख लो। और जहां तक शेयर मार्केट का सवाल है तो सबने देखा है, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि 4 जून को देखो कि किस तरह से आसमान छुएंगे शेयर बाजार। गृह मंत्री जी ने भी बोला है। अब तत्काल जो है उसकी जो है पीयूष गोयल यदि पीसी बुला करके ये कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है, तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके इससे आपकी नीतियों के चलते थोड़ी है वो, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स का भी है, यहाँ के हमारे इंटेलेक्चुअल्स का भी है, जैसे इंजीनियर्स है। लेकिन इसी इशू के साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड करना क्या ये INDIA के तेवर नहीं बता रहा है कि अभी तो पार्लियामेंट चालू ही नहीं हुआ है और आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहिए? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरह की राहुल गांधी ने मांग की है, हालांकि पार्लियामेंट, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस समय उसका गठन कैसे हो सकता है, लेकिन देश के सामने इस तरीके से बात तो रखी गई है। भाई जब अभी कौन सा करप्शन 1 मिनट में खत्म होगा? प्रधानमंत्री जी ने अपने जो है पहले उसमें जो है एड्रेस करते हुए कहा कि मैं भ्रष्टाचार की ये लड़ाई जारी रहेगी और भ्रष्टाचार हर हालत में हम करके रहेंगे। बिल्कुल, आइए, बिल्कुल, इसका जवाब लेना भी चाहिए। मदन भाई, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। मदन भाई, देखिए, लगभग 92 से 95% चैनल्स ऐसे थे
जो राहुल गांधी की जनसभा को 2 मिनट का मार्जिन देते थे और उनकी पीसी को मुश्किल से 3-4 मिनट का, उन्होंने अपनी एडिटोरियल पॉलिसी चेंज की। राहुल गांधी की पीसी अब 2 बार पूरे देश ने पूरी देखी है, शुरू से एंड तक। अगर एक नैरेटिव वो पहुंचाए हैं तो वो इस पीसी के जरिए अपनी बात को भी पहुंचा रहे हैं। आप कहते हैं भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस, वो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है। क्या जेपीसी की मांग, जब भी आप दावा पेश करें, हालांकि कब करेंगे पता नहीं, लेकिन जब भी दावा पेश करें तो जेपीसी की मांग मानेंगे या नहीं मानेंगे? अपने आप को क्लीन चिट साबित करेंगे या नहीं? देखिए स्वप्निल जी, बड़े हास्य की बात है आप जो कह रहे हैं पत्रकारों का, ये तो पत्रकार चैनलों का पूछो कि पीसी दिखाते थे। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो सारे चैनलों ने दिखाया, आपके चैनल ने नहीं दिखाया क्या? कितना दिखाया आपका? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, पूरे देश ने दिखाया। कैसी बात, कितना दिखाया? क्या सुबह से शाम तक और काम ही नहीं क्या? आप भी वो आपके ऊपर तय है कि हमने थोड़ी बोला है क्या? ठीक है। अच्छा, आपका चैनल दबाव में था क्या जो नहीं दिखाया? किसका दबाव? भाई आप ये कह रहे हो, मैं तो तब भी आपसे सवाल पूछ रहा था। आपने? मैं तब भी आपसे सवाल पूछ रहा था क्या? मैंने आपने नहीं दिखाया था क्या? मैं इतना पूछना चाह रहा हूं। अरे मैं तो उसमें डिबेट्स भी लेकर आया था। पत्रकारिता के अंदर इतना लंबा अनुभव है, आपको किसी ने कहा कि राहुल गांधी की पीसी है वो मत दिखाओ? उनकी पहली यात्रा के वक्त में किसी और जगह था, कहीं पे था, दबाव था क्या? दूसरी यात्रा के वक्त में यहाँ था। पहली जगह वाले में दबाव था या नहीं था? तो ये आपका मैं नहीं मान सकता। दूसरी चीज, आज बड़े आश्चर्य की बात, ठीक है, इस देश के अंदर बड़े, मेरे को सबसे बड़ी आश्चर्य की बात राधेश्याम जी से आज ये लगी कि इतना राजनीतिक विश्लेषण में मैं कई बार बैठा हूं और पता नहीं किस आज की जैसी भाषा मैंने बहुत कम देखी है। वो करते हैं बीजेपी कटाक्ष, लेकिन ऐसा कटाक्ष मैंने देखा नहीं। जो ये कह रहा हूं कि आपकी नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था 5 सिर्फ नीतियों की वजह से नहीं। रुकिए एक मिनट, मेरे को पूरी कर लेने दीजिए। सिर्फ नीतियों की वजह से नहीं है। अरे भाई, इस देश में अगर नीतियों की वजह से नहीं होता तो 10 साल मनमोहन जी की सरकार। अरे सुनिए राधेश्याम जी, सुन लीजिए। देखिए बीच में मत बोलिए, राधेश्याम जी, मैं उम्मीद नहीं करता हूँ आप राजनीतिक विश्लेषण किया उसका जवाब। ठीक है, लेकिन कैसे राजनीतिक विश्लेषण आप कर रहे हो उसका जवाब दे रहा हूँ, तो सुनो आप बैठ के। मदन भाई सुनिए मेरी बात। सिर्फ नीतियां नहीं, कुछ तो लोगों का भी पौरुष था, ये कहना चाहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। अरे भाई, लोग अब सरकार की नीतियां नहीं तो 2004 से लेकर 14 तक लोगों का पोरस नहीं था क्या? 11 नंबर पे अर्थव्यवस्था, 12 नंबर पे अर्थव्यवस्था छोड़ी, 11 नंबर पे रह गई। 10 साल में कभी नहीं। महंगाई डबल डिजिट से नीचे नहीं आई कभी। आपको याद है आपको ये दौर, आपको वो दौर याद है जब लोग तेजी से नौकरी से निकाले जा रहे थे? नहीं 2 सेकंड, मैं आप ही की बात पे रहूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको वो दौर याद है जब 2008 में धड़ाधड़ नौकरियों से लोग निकाले जा रहे थे? 2008 में निकाले थे ना, बिल्कुल। और उस पीरियड में भी अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा किसने? और जब कोविड जैसी महामारी के अंदर पूरा देश, बिल्कुल, तो आप बराबर फील्ड पर खेले, किसी को कम न करें, किसी को कम न करें। हाँ ठीक, किसी को कम न करें। जीडीपी क्या स्थिति है? इनके टाइम पे विकास दर 1.2%। ठीक है, क्या विकास दर थी? क्या जीडीपी थी? ठीक है। और 10 साल सरकार चलाने के बाद में क्या स्थिति थी भ्रष्टाचार की? लेकिन अब मेरे को जवाब दे लेने दीजिए पूरा तरीके से। जवाब तो आप, मेरे बात का जवाब ही नहीं दिया आप। क्या नहीं दिया? मैंने बोला कि क्या सरकार आने के बाद जेपीसी बनेगी? मैं आपको दे रहा हूं ना, पहले राधेश्याम जी का दूंगा, फिर आपका दूंगा, दोनों का दूंगा। लेकिन मेरे को टाइम तो दोगे, आप तो बीच में अगर करोगे तो मैं ठीक है, अपन जवाब से नहीं है। ठीक है, देखिए मैं ना जवाब से भागता हूं। ये भागने की स्थिति जो है कांग्रेस की है। अब आ जाइए ना जवाब पर। देखिए मेरे को पूरा बोलने दीजिए। तो जवाब पर तो आ जाइए। भागने की स्थिति कांग्रेस की है। राहुल गांधी संसद के अंदर लेके आते हैं कि मणिपुर पे जवाब दो, जो प्रधानमंत्री जवाब देते हैं तो भाग जाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कश्मीर में एक महिला आई मेरे पास में, उसने कहा सामूहिक बलात्कार हुई, दिल्ली पुलिस पूछने जाती है तो भाग जाते हैं। ये मैं नहीं भागूंगा, ये पर्वती कांग्रेस की। जेपीसी मिलेगी। सवाल का जवाब देता हूँ। पहले राधेश्याम जी से कहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जो काम हुआ, ठीक है, 10 साल में एक भी व्यक्ति हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप नहीं लगा। अब लगाए क्या? किसने लगाया? अब लगाया, राहुल ने लगाया। तो कई बार लगाया, अब लगाया है कई बार। तो अब आप जेपीसी देंगे या नहीं? किसको? देश को दीजिए। ये बैठ के तय करना देश की संसद तय करेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पार्लियामेंट अब विपक्ष को सुनना पड़ेगा। विपक्ष क्या करेगा? अब विपक्ष के पास नंबर है कि मैं आज बोल दूं कि आज स्वप्निल जी आप चोर हो, तो मैं तो भाग जाऊंगा बोल के भाग जाएंगे। फिर आगो नहीं रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, मैं था। अरे भाई पहले आने तो दो। राहुल गांधी ने पीसी कर दी, मतलब सत्य क्या? राहुल गांधी तो राफेल के ऊपर भी बोले थे, सुप्रीम कोर्ट से जांच निकालनी पड़ेगी। वो तो जांच मांग रहे हैं, भी बोला था सुप्रीम कोर्ट से जांच मांग रहे हैं। जांच हुई है, जांच मांग रहे हैं, जांच हुई है। क्या हुआ? वो शेयर बाजार वाली घटना की आप सही मानते हो क्या राहुल गांधी की पीसी को? आप प्रमाणित करते हो कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं? अरे भाई आरोप लगा रहे हैं ना, आरोप जांच करने के लिए उनका मोबाइल मांगा, मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरी टैपिंग हो रही है। 2 मिनट वो आरोप लगा के भागने वाले प्रतीक सिंह जी, आरोप लगा के भागने वाले लोग हैं। आप जवाब ले लीजिए। ठीक है, ठीक। अब छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है शेयर बाजार जिस तरह से 3 तारीख को रहा, उसकी एक बार जांच होनी चाहिए या नहीं? देखिए
शेयर बाजार की जांच जो ऑथराइज एजेंसी है वो कराती है, करेगी, करेगी, बिल्कुल करेगी। हाँ, बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है कि जांच होगी कि नहीं। सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाएं। अब रुकिए, पूरा सुनिए, अगर जवाब सुन रहे हो मदन भाई, आप ही के पास तो मैं आपने को जवाब पूरा देने नहीं दिया ना स्वप्निल जी। अब मेरे को, अगर आप पहले तो राधेश्याम जी पर जवाब देते रहे। 20 सेकंड है, चलिए ठीक है। हाँ, 20 सेकंड। राधेश्याम जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। राधेश्याम जी किसकी भागीदारी है? मनमोहन जी की भागीदारी है, कांग्रेस या राहुल गांधी की भागीदारी? उस व्यक्ति की भागीदारी है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो विदेश में जाकर देश की गरिमा खत्म करते हैं। उस टाइम विदेश की एजेंसी अगर कोई रिपोर्ट करती है तो उसको सही बताते हैं। आप कम से कम, आप जैसा जिम्मेदार आदमी अगर बोलेगा, ये नहीं लगा। 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए मदन भाई, अब 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड। राधेश्याम जी 2004 में जनादेश था क्या? 20 सेकंड, कांग्रेस के 20 सेकंड हो गए। प्रतीक सिंह आपके पास आ रहा हूं, 2 मिनट। मदन भाई रुक जाइए, मदन भाई रुक जाइए, रुक जाइए भाई, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, मैं आपको रोक रहा हूं, अब मैं आपको रोक रहा हूं, ठीक है। अब रुक जाइए मदन भाई, प्रतीक सिंह को भी मेरे को डिबेट में लेने दीजिए। बाबा आपने 20 सेकंड मांगे, मैंने दिए, मैंने बिल्कुल दिया आपको। बोल रहा हूं, जिसका जवाब तो पूरा दे लेना। मैंने आपको 20 सेकंड दे दिया, आपने जितने मांगे थे। अब मेरा जवाब गेस्ट अभी तक आया ही नहीं है, उसको तो रखने दो। 12 मिनट तक वो आदमी डिबेट में शामिल नहीं हुआ, उसको शामिल तो कर लेने दीजिए। उसके बाद आपके पास मैं वापस आऊंगा ना, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। प्रतीक सिंह जी, प्रतीक सिंह, मेरा राधेश्याम जी 2 मिनट रुकिए। प्रतीक सिंह, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे ये सवाल है, विश्लेषण है राधेश्याम जी आपका। ठीक है प्रतीक सिंह, मेरा सिंपल सा सवाल है। 22 आज पीसी, 22 मत तू। ये तरीका, ये एग्रेसिवनेस 2014 और 2019 में दिखाने की हिम्मत कांग्रेस नहीं कर पाई कि इमीडिएटली पीसी करके आरोप लगाना चालू कर दें। इसी बार तो सिर्फ आपको नंबर्स का इंतजार था, मुद्दे तो पहले भी थे। स्वप्निल भाई, हाँ। जब मुद्दे आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक उसकी आवाज उठाई है। 7-7, 8-8 दिन गायब रहते थे राहुल गांधी नतीजों के बाद। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप सुनिए तो सही। हाँ। राफेल की जो इन्वेस्टिगेशन थी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, उसके अंदर सही तथ्य पेश नहीं किए गए। हमने तब भी जेपीसी की डिमांड की थी। सुनिए, आप सुनिए, तब भी जेपीसी की डिमांड की थी। आज अगर कोई मैनिपुलेशन हुआ है, कोई मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है, तो अभी दोबारा जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जेपीसी की कितनी बार आपने मांग की हुई है? जेपीसी की तो आपने बहुत बार मांग की है। किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ, नहीं, मैं तो उनके बीच में बोला ना, तो मैं आपके भी बीच में बोलूंगा। प्रतीक भाई, मदन जी तो बोल रहे हैं बीच में, मैं तो ये बोल रहा हूँ। मेरे सवाल बोला ही नहीं। ठीक है प्रतीक भाई, मेरी बात सुनिए। प्रतीक भाई, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 2014 और 2019 के बाद राहुल 8-8, 9-9 दिन गायब रहे। इस बार क्या बदला है कांग्रेस के लिए जो अगले ही दिन, उसके अगले दिन भी अवेलेबल है? नहीं तो क्या चुनाव के रिजल्ट के दौरान पिछली बार इस तरीके से कहा था प्रधानमंत्री ने कि आप निवेशकों को कि आप निवेश कर दो, 4 तारीख बाद रॉकेट की तरह जाएगा शेयर बाजार? क्या बोला था? ये नहीं बोला था। इस बार बोला है, तो इस बार राहुल छुट्टी पे क्यों नहीं गए? मदन जी कह रहे थे कि सुनिए तो सही, जाएंगे, वो भी जाएंगे, इतनी चिंता जाएंगे ही ना। प्रतीक भाई कर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, झूठ का पुलंदा लेके आएंगे। मैं अभी तारीफ कर रहा था कि विपक्ष अभी से एग्रेसिव है, और आपने अभी कह दिया कि नहीं वो छुट्टी पे जाएंगे। प्रतीक भाई कमाल हो यार, पार्ट टाइम नेता है, तो ऐसे करेंगे। मैंने बोला छुट्टी पे जाएंगे, और कौन जाएंगे ये पता लग जाएगा। अच्छा। नरेंद्र मोदी जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, अभी पता लगेगा छुट्टी पे कौन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, मदन जी ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट ने इनका झूठ नंगा किया। चंदा दो और धंधा लो, इन्होंने किया है। आप बताइए, भारतीय एयरटेल का 8200 करोड़ रुपए का टैक्स माफ हो जाता है क्योंकि 300 करोड़ रुपए का वो चंदा दे देते हैं। आप बताइए, आधार पूनावाला की कंपनी जो वैक्सीन बनाती है, जिसके कारण आज लोगों की मृत्यु हो रही है, उससे चंदा ले लेते हैं। आप बताइए, बीफ कंपनियों से चंदा ले लेते हैं, जो अपने लीकर माफिया जो बंद है जेल के अंदर, उससे चंदा ले लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो चंदा दो धंधा लो वाला मैं कह रहा हूँ। आप जेपीसी नहीं, पर लेकिन प्रतीक भाई एक बात बताइए ना, प्रतीक भाई एक बात बताइए। इससे पहले तो हमें पता ही नहीं कांग्रेस को किस किसने चंदा दिया। आज कम से कम हमें ये तो पता है कि बीजेपी को और कांग्रेस को किस किसने चंदा दिया। इसमें बुराई क्या है? अच्छा, हाँ स्वप्निल भाई, मैं बताता हूँ बुराई क्या है। पहले ये हुआ करता था कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% तक चंदा दे सकती है, वो भी 3 साल अगर कंटिन्यू। और वो हमें पता ही नहीं चलता था कि बैकड्रॉप में किसने किसको दे दिया, नेपोटिज्म में क्या चल रहा है, क्या गेम चल रहा है, कौन अपनी पसंद की पॉलिसी बनवा रहा है, किसे पता चलता था? क्यों क्लॉज हटा दिया? मैं तो किसको पता चलता था कि किसी ने चंदा देकर बैकड्रॉप में किस तरह की पॉलिसी बनवा ली है? स्वप्निल भाई, मैं पूछ रहा हूँ, ये क्लॉज क्यों हटाया? आप रखते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड, मैं कह रहा हूँ ये क्लॉज क्यों हटाया?
जो कंपनी घाटे में होती है, आपके अगर लगातार घाटे में चल रहे होगे तो आप बाहर जाकर के चंदा दोगे क्या? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके बैंक अकाउंट लगातार घाटे में चल रहे होंगे तो आप चंदा दोगे क्या? कोई भी कंपनी जो घाटे में चल रही है वो चंदा क्यों दे रही है, और उस चंदा लेने के बाद उसको धंधा क्यों दिया जा रहा है, ये पूछ रहा हूं मैं तो मान लिया, मैं मान लिया आपकी बात को प्रतीक भाई, मैं मान लिया आपकी बात को, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उसके पहले तक किसने चंदा देकर किस तरह की पॉलिसियां किसके गवर्नमेंट में बनवाई किसे पता है? हथियार खरीद में कब घोटाले की बात नहीं उठी? 10 साल में बोफोर्स में कब घोटाले की बात नहीं उठी? क्या पता चंदा लेकर बोफोर्स हुआ? जांच करा लेते, 10 साल से जांच करा लेते, 10 साल थी ना सरकार, ठीक है, जांच करा लेते। ठीक है, अगर किसी ने घोटाला किया तो जेल भेज। ठीक है, मैं इससे पहले राधेश्याम जी के पास जाऊं, मदन भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। मदन भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, 2 मिनट प्रतीक जी, 2 मिनट। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम 4 से 5 बार बोला है कि मैं मजबूत विपक्ष चाहता हूं। आज विपक्ष ने दिखाया कि हम मजबूत हैं और हम एक पीसी कर रहे हैं, तो सरकार को उसे सीरियस लेना चाहिए, या तो फिर नरेंद्र मोदी सिर्फ ऐसे ही बोल दिए बयान देने के लिए? देखिए आप जो है बात मैच्योरिटी की करें, हम तो ये उम्मीद करते हैं। मोदी जी ने कहा ना, आप ही कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा हम तो मजबूत विपक्ष चाहते हैं और हम तो स्वागत करते हैं और सरकार चलाएंगे मजबूत विपक्ष के सामने। तो पीसी सुनिए आपने? पीसी करने से किसी पे इल्जाम सबूत दीजिए ना सरकार। आरोप तो लाते हैं ना दादा, आप भी तो आरोप लगाते हैं। ये देश संवैधानिक, ये व्यक्ति से नहीं चलेगा। देखो ये कांग्रेस, आप आरोप नहीं लगाते। सुनो मदन भाई, आप आरोप लगाएंगे तो उसके सबूत भी पेश करेंगे, जांच भी कराएंगे। कौन सा आरोप लगाया हमने, किस पे बताओ? अगर हमने आरोप लगाया कि गांधी परिवार भ्रष्टाचारी है तो कोर्ट ने माना, बताता कोर्ट ने एफआईआर। आपने गोविंद सिंह डोटासरा पर पेपर लीक के आरोप लगाए, वो बाहर घूम रहे नाच रहे। कौन से? गोविंद सिंह डोटासरा। जांच हो रही है, जेल जाएंगे। अरे भाई तो वही तो कह रहा हूं, जेल जाएंगे। वही तो कह रहे राहुल गांधी की जांच करा दो। सुनिए एक मिनट, हम सबूतों के आधार पे द्वेषता की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करते स्वप्निल जी। अगर दो गोविंद सिंह डोटासरा के पूरे तथ्य हैं, जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, ये पिंजरे के तोते नहीं है। यूपीए सरकार सबूतों के आधार पर कार्रवाई नहीं करते, मतलब भारतीय जनता पार्टी। 2 सेकंड सुनिए मदन भाई, सबूतों के आधार पर कार्रवाई नहीं करते, मतलब बिल्कुल कार्रवाई होगी, सबूतों के आधार पे होगी। आपने सबूतों के आधार पे होगी। आपने सबूतों के साथ गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाए। आज आपके चैनल पे आश्वस्त करता हूं कि राजस्थान के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा जी अगर दोषी होंगे 100% जेल। अगर आपके पास सबूत थे तो अब तक जा चुके होते, क्यों नहीं गए? होंगे नहीं है, पेपर चोर के खाए। ठीक है, 5 अब सुनिए, अब 1 सेकंड। ठीक है मैं प्रतीक जी आपके पास भी आ रहा हूं। हाँ नहीं ठीक है, हाँ बोल दो, बोलिए। ठीक है मदन भाई बोलिए, हाँ बोलिए। देखिए प्रतीक जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश। आप सही बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज राहुल गांधी ने पीसी करी, अगर कोई भी चीज है, मान लीजिए आज उनकी मैच्योरिटी को आप इसी लेवल पे देख सकते हैं कि अभी सरकार का गठन हुआ नहीं, सांसदों ने ली नहीं है शपथ, जेपीसी की मांग कैसे पूरी होगी? एक चीज, जेपीसी की मांग विपक्ष एक्शन में। एक मिनट सुनिए, हर चीज के लिए संविधान में कानून बना हुआ है और उन धाराओं के आधार पे आप जाइए, आपके काम होते हैं। वो कहां कह रहे कि आज जेपीसी दो, है ना? अरे तो कह रहे हैं जब आओगे जेपीसी दो। आप सदन में जाएंगे तो विपक्ष के नेता भी होंगे जेपीसी। और दूसरी बात, जब आप प्रतीक सिंह का जवाब दे रहे हैं तो दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसकी कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने? ये तो कह रहे हैं कि रफेल के अंदर हमको दोषी करार दिया। कौन से पन्ने पे दोषी लिखा हुआ, आप बताइए। ये झूठ है और क्या है? मैं तो राम मंदिर के आदेश को ये कहते हैं कि राम मंदिर ने आदेश दिया ही नहीं, वहां पे मंदिर था, माना ही नहीं। पूछो, ये भी मना कर देंगे कि राम मंदिर माना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। ले लेते जवाब, मना कर देंगे, ले लेते जवाब, और इनसे कौन से आदेश की कौन सी कॉपी ले लेते के अंदर हमको दोषी ले लेते जवाब। ठीक है प्रतीक भाई बोलिए, प्रतीक जी कौन सी धारा के अंदर माना गया? किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह उठाया, अब जवाब लेते हैं। हाँ प्रतीक जी बोलिए, कर लो आप। ठीक है प्रतीक जी बोलिए। स्वप्निल भाई चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कल आपके स्टूडियो में 1 घंटे की आप डिबेट रखवा लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मामले में ये कहा था कि सरकार ने जांच के अंदर सहयोग नहीं किया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कल 1 घंटे की जांच करवा डिबेट करवा लीजिए, कल वापस से आपके मुद्दे पर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट देश का इतना कमजोर है, आप मानते हो इतना कमजोर है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने साथ नहीं दिया जांच में। अच्छा, प्रतीक सिंह कह रहे हैं सरकार प्रजापति के झूठ को नंगा कर दूंगा, कल चैलेंज देता हूं। अरे पहले आप खुद ही आपकी पार्टी राहुल गांधी आरोप लगा के भाग जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ,
ठीक है। एक चीज और बताओ, एक चीज और बता दो मेरे को, सबसे एक चीज और बताओ, ठीक है, कि राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। प्रतीक भाई 2 सेकंड आज कोशिश करते हैं दूध का दूध पानी का पानी करने की। प्रतीक भाई मदन जी एक और क्या शॉर्ट में बोलना, शॉर्ट का आपने सुना होगा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कश्मीर में एक महिला मेरे पास आई, उसने कहा कि मेरे साथ जाती हुई सामूहिक बलात्कार हुआ, ठीक है, और मैं उसकी रिपोर्ट में गए। जब दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के पास में उस महिला को न्याय दिलाने के लिए गई, ठीक है, तो राहुल गांधी ने क्या किया? कौन भागा? सबूत देते ना, जांच में सहयोग करते ना, भगोड़े के जैसे भागा कौन? वो भी बताता हूं, कौन भागा भगोड़े के जैसे? पुलिस गई, मैं बताता हूं, मैं शॉर्ट में बताता हूं। प्रतीक भाई मेरी बात सुनिए, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मालूम इसमें आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा। राहुल गांधी कलावती के पास भी गए थे और बाद में कलावती उनसे नाराज हो गई थी। राहुल गांधी किसी के पास जाते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसे इंसाफ मिलेगा। प्रतीक भाई अब आप जवाब दो। अब जवाब लेते हैं ना मदन भाई, जवाब लेते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ बोलिए। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, कलावती का नाम संसद में अमित शाह ने भी लिया था कि कलावती को कुछ नहीं मिला, जबकि कलावती का वीडियो मैं आपको भेजता हूं, आप चला देना अपने चैनल पे। उसने बोला है राहुल गांधी मुझसे मिलके गए, उसके बाद मुझे सब कुछ मिला। और कश्मीर वाला इंसिडेंट वीडियो भेजूंगा कलावती, ठीक है, कश्मीर वाला इंसिडेंट, कश्मीर वाला भी। तो आप कह रहे हैं कलावती लालची है? आप कह रहे हैं कलावती लालची है? बता तो रहा हूं, मैंने कब बोला लालची है? नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? कलावती का कहना है कि मैं निराश हूं, मुझे उतना नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए था। मैंने आपको वीडियो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, कश्मीर वाला इंसिडेंट अपने चैनल पे चलाइएगा। ठीक है, कश्मीर वाला इंसिडेंट मैं आपको भेजूंगा अभी। ठीक है, कश्मीर वाला इंसिडेंट, कश्मीर वाला बता देता हूं। हमारा कोर्ट, हमारा कानून ये कहता है किसी भी रेप पीड़िता की जो पहचान होती है वो बाहर नहीं दी जाती है। करेक्ट है। दिल्ली पुलिस पूछताछ करने गई, दिल्ली पुलिस को जो राहुल गांधी जी है पूछने गए, राहुल गांधी जी ने बता दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस कभी भी पहलवानों के घर गई पूछने के लिए? पहले सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू किया। अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। ठीक है, मैं अब आप दोनों को रोक रहा हूँ। ठीक है, अब आप दोनों को रोक रहा हूँ। प्रतीक भाई रोक रहा हूँ, मदन जी आपको रोक रहा हूँ। अरे 2 मिनट रुकिए ना प्रतीक भाई, राधेश्याम जी के पास मुझे जाना है। अरे प्रतीक भाई रुक जाइए प्लीज। ठीक है, राधेश्याम जी, प्रतीक भाई रुक जाइए। प्रतीक जी रुक जाइए, मैं कर रहा हूँ। पर्सनल कमेंट्स नहीं प्रतीक भाई, पर्सनल कमेंट्स नहीं। मदन जी रुक जाइए। अरे नहीं, एक नंबर प्रतीक भाई रुक जाइए प्लीज। प्रतीक भाई रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए प्लीज। ठीक है, अरे 2 मिनट पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए, रुक जाइए। मदन भाई की संस्कृति है, आप संस्कृति हो ही नहीं सकती, सभ्यता की उम्मीद में नहीं कर सकता, जो मालूम है मेरे भाई। ठीक है मदन जी, मदन जी मेरे को मालूम है राहुल गांधी के साथ में रहने वाले इसने राहुल गांधी मदन भाई 2 मिनट। प्रतीक सिंह जी, अरे प्रतीक भाई शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए प्रतीक भाई, शांत हो जाइए। मदन भाई 2 मिनट रुक जाइए। राधेश्याम भारती जी, मैं आपके पास 2 मिनट, मैं खुद को मैं बोलूंगा, मैं उसको एंडोर्स नहीं करूंगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं आऊंगा उस बात पर, मैं बिल्कुल बोलूंगा। मैं प्रतीक भाई पर्सनल कमेंट्स नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, अरे हो गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता खुद के कार्यकर्ताओं के मदन भाई रुक जाइए ना प्लीज। प्रतीक सिंह जी, झूठे सड़क छाप इंसान झूठे। अरे प्रतीक सिंह जी क्या कर रहे हैं भाई, शांत हो जाइए प्लीज। संस्कार इस तरीके ना आप ऐसे आदमी ऐसे आदमी क्या संस्कार नहीं सिखा सकते। ठीक है मदन भाई, नहीं मदन भाई सिंह भूमिका तो 2 मिनट आप रुक जाइए प्लीज। राधेश्याम जी आपको, अरे भाई 2 मिनट रुक जाइए यार, 2 मिनट रुक जाइए। राधेश्याम जी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, राधेश्याम जी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, कैसा सफर रहने वाला है सत्ता का वो दिख रहा है। मदन जी भाई साहब मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। मैं तो नहीं लगा रहा आरोप। अरे सुन लीजिए ना। हाँ नहीं मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप उन्हीं को जवाब दे रहे थे। हाँ आप बताइए, मैंने एक स्टेटमेंट वो बताइए कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी ऐसा कुछ नहीं, खिलाफ नहीं बोला। मैं क्लियर कर दूं उनको 2 सेकंड माफी प्लीज। नहीं आप सुनिए पहले भाई साहब, देश की इकोनॉमी का जो फंड फ्लो सिस्टम है वो उसकी अपनी ताकत पे रन करना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस पर टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से शक होगा। और आपको मैं बताऊं, ये क्षेत्र तो वित्त मंत्री का था। वित्त मंत्री भी कहते हैं कि हमारे देश का जो है फंड फ्लो सिस्टम इस तरह से है और उससे जो है शेयर मार्केट इस तरह से जो है वो ऊपर उठेगा, तो बात समझ में आती थी। वित्त मंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया है, वित्त मंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया है कि शेयर बाजार उछलेगा।
वित्त मंत्री ने, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देने का कोई हक नहीं था इस पर। वो टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से बाजार प्रभावित होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे, जबकि उनका क्षेत्र ही नहीं है वो। यदि उनका क्षेत्र है तो वो अपने पास रखते वित्त विभाग को, भाई काय को निर्मला सीतारमण को देते वो। देखिए ये वित्त से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सीतारमण यदि कुछ बोलती तो समझ में आता था बात। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या गृह मंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री का तो लेन देन ही नहीं है इस विभाग से, बताइए उनको कैसे पता लगा। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस से उसको जो है प्रभावित किया गया है। तो निश्चित रूप से बताइए, आप सवाल उठेंगे, हर किसी के दिमाग में ये बात आएगी। तो इसलिए बताइए मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं? नहीं, मेरे पास आज समय खत्म हो चुका है। मैं आगे मैं इस टॉपिक को फिर लाऊंगा, मैं इस टॉपिक को फिर लाऊंगा, मैं इस टॉपिक को मतलब मैं फिर लाऊंगा। बताइए कि आपके चैनल की कोई गरिमा बची है? अगर आपके चैनल की गरिमा बची है, इस व्यक्ति की तो कोई गरिमा होती नहीं है, क्योंकि ये तो सिंह भूमि के राजपूत समाज को भी जिसको फाके के बोल रहे हैं। लेकिन ये फिलहाल इतना ही, ये था प्रश्नकाल, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही।